श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। फिर बताऊंगा। अच्छा, मतलब कोई बीच में बिजी पड़े टांग खींच रहे थे ना एक बार इसने बंद कर ले, फिर बता दूंगा। करिए ना बंद। इस एयरपोर्ट है ही कोई नहीं, पहली बात तो ये है। ये एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट है ही कोई नहीं, पहली बात तो ये है। ये एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट के मामले में तो कहीं ना कहीं टांग खींचते हो नजर आते हो। टांग नहीं खींची, मैंने तो इनको बताया कि भाई जनता को बुकाओ ना। मैं तो एयरपोर्ट में से बैठ कर जाऊंगा ही नहीं, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पर। कड़ा मरूं अब आवा जहाज कड़ा के जहाज आ तो रहे कभी कभार दिखते कभी। आईआईटी के लिए सबसे बढ़िया स्थान हिसार है। एज ए एमपी आप कितना सपोर्ट करेंगे इस 100%। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार के पंचायत भवन से। 15 पानी के टैंकर आज हिसार के एमपी जयप्रकाश द्वारा अपने इलाके में, अपने हलके में जो पंचायत है उनको बांटे गए हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप हिसार के पंचायत भवन से देख रहे हैं। चलिए एमपी साहब से बात करवाते हैं कि आज कितने पानी के टैंकर बांटे गए हैं, इन फ्यूचर क्या उनका प्रोजेक्ट रहने वाला है। जो अभी बीजेपी और कांग्रेस की आपस में जो खींचतान चल रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है, एयरपोर्ट को लेकर उनके क्या बयान सामने आ रहे हैं। और उसके बाद में रणबीर गंगवा ने एक बड़ा बयान और दिया है कि हिसार के अंदर आईआईटी आ सकती है। आईआईटी को लेकर एमपी जयप्रकाश महोदय का क्या बयान है, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर एमपी साहब मेरे साथ मौजूद है, सर कितने टैंकर दिए गए पानी? 15 टैंकर हैं। 15 आज दे दिए, 9 एक दिन पहले दिए थे और 40-45 मतलब लगातार आते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर आएंगे, उसे अगले हफ्ते आपको हर हफ्ते हम कष्ट देंगे जी बिल्कुल। और मेरा प्रयास ही रहेगा जितने भी बाढ़ ग्रस्त गांव हैं उनमें जरूर देना चाहिए। और जितने भी सूखा है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ जहाँ भी सरपंचों के रेजुलेशन आ जाएंगे, क्योंकि सरपंच के रेजुलेशन के बिना हम दे नहीं सकते, क्योंकि सरकारी संपत्ति है, सरकार का पैसा है। तो इसके रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी हो, रिस्पॉन्सिबल कौन बनेगा? हम प्राइवेट किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे सकते, पंचायत के अंदर जाए। हाँ, पंचायत से बिना नहीं। नियम है जो गाइडलाइन में, तो जो सरपंच आएगा हम पंचायत आएंगे, रेजुलेशन देंगे तो दे देंगे। मेरी नॉलेज में आया था कि 200 के आसपास टैंकर जो है आपने प्रोसेस में करवाए थे। हाँ। तो क्या रहा अभी तक, इतना डिले क्यों हुआ? मैं फिर बताऊंगा। अच्छा, मतलब कोई बीच में बिजी पड़े टांग खींच रहे थे ना एक बार इसने बंद कर ले, फिर बता दूंगा। करिए ना बंद। तो पैसा तो चलो भगवत मान जी कह रहे हैं कि बहुत कम ही दिया, और आज तक उसकी किस्त भी दी। मैंने कहा हरियाणा में क्यों नहीं दिया? बोला जी हरियाणा सरकार ने हमें चिट्ठी नहीं लिखी। कितनी उदासीनता है इस सरकार के मन में किसान के खिलाफ। आप भी मानोगे सब लोग, आज भी पानी खड़ा खेतों में, एक ने पैसा मुआवजा का नहीं दिया। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। एड्स पे कमीशन के लिए कर्मचारी कब से मारे फिर रहे हैं। एक बीमारी और नहीं चला दी ऑनलाइन, आज मुझे कुछ कर्मचारी मिले थे। और एक उससे भी खतरनाक 2009 में एक फैसला हुआ उस वक्त में एमपी कि जो अब आगे से शिक्षक भर्ती होंगे उन्होंने टेट पास करना पड़ेगा। इन्होंने पीछे से कर दिया, नौकरी करनी है टेट पास करो, नहीं 2 साल में घर आ जाओ। मतलब 56% वैसे वैकेंसी खाली और बाकियां नहीं बता देंगे। भाई यहाँ तो ये है ना खाता ना भाई, दिल्ली जो कहे सो सही। हरियाणा सरकार का अपना कोई सिस्टम नहीं है। एयरपोर्ट से तलवंडी वाला रोड है जो अभी नया बना है, हालांकि वो टूट गया, लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट की ज़मीन पर है और तलवंडी वालों की मांग है रास्ते को लेके। आप सांसद है, आपका क्षेत्र है, क्या परिस्थिति है? एयरपोर्ट है ही कोई नहीं, पहली बात तो ये है। ये एयरपोर्ट नहीं है माय डियर, ये एरोड्रम है। एयरपोर्ट था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, तब डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारा मंजूर हुआ था और वो 320 एकड़ में था।
अब तो प्लांट स्कीम से इन्होंने हमें बहुत नुकसान कर दिया इस मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि मैं अभी क्वेश्चन लगाया मैंने, लग गया तो मैं बताऊंगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बढ़ना चाहिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इन्होंने वकालत तो नहीं करी, और वकालत करी है तो सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हिसार में आकर के, और मैं उसका जवाब दूंगा अगर मैं गलत हूँ। इन्होंने कोशिश नहीं करी। अब एक समय आया, एक और नई चीज़ आ रही है, IIT। वो कहते ना देर आए दुरुस्त आए। चलो 12 साल पाछे याद तो कर ली भाई, कांग्रेस बहुत तरक्की करे कर दी, तुम्हारे जाने दिन आगे, क्योंकि सरकार तो वोट चोरी की सरकार है, वोट चोर से बनी हुई, खुल गई सारी बात। चुनाव योग मैदान छोड़ के भाज गया राहुल जी के आगे, इसलिए 14 तारीख की रैली के बाद ये केंद्र सरकार भी भयभीत हो जाएगी कि अब आगे से हरियाणा और देश की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, मैंडेट से नहीं है। तो इसलिए आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, IIT की बात आई। हाँ, एक बात जरूर, मैं गंगवा साहब ने एक बात बड़ी, कल इस बात को तो मान लिया ना कि भाई यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र है एजुकेशन का, हब एजुकेशन। हरियाणा में 3 सरकारी यूनिवर्सिटी किसी शहर में नहीं है, और तीनों का एक विजन है। हरियाणा की तरक्की में योगदान क्या है? कृषि विश्वविद्यालय एशिया में 1 नंबर पे। ये बात अलग है, पिछले 12 साल से इसमें कुछ हो नहीं रहा, मुलाजमी भर्ती नहीं हो रही, वो तो सरकार की नाकामयाबी है। लेकिन कांग्रेस अच्छा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में दे करके गई थी। दूसरी हमारी एनिमल यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, इसमें भी आगे इन्होंने कोई, बल्कि उल्टा काम कर दिया। जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने इसका शिलान्यास किया था यहाँ बाईपास के ऊपर ही, पुलिस लाइन के सामने। इन श्रीमान लोगों ने आते ही उसको उठा के यहाँ से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर भेज दिया। सारे साइंटिस्ट परेशान हैं। बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय। तीसरा है GJU, गुरु जुमेश्वर यूनिवर्सिटी। इसमें जो बच्चा पढ़ता है 100% प्लेसमेंट है। अब एक इंस्ट्रूमेंट दे, वैसे तो देंगे नहीं, एक संस्था नहीं है। जैसे IIM बन गई, IIT की ज़मीन सोनीपत में थी, चलो सोनीपत इन्होंने नहीं बनानी, तो मेरी रिक्वेस्ट है, गंगवा साहब ने भी इस बात को मानना, मैं भी कह रहा हूँ कि IIT के लिए सबसे बढ़िया स्थान हिसार है। एज ए MP आप कितना सपोर्ट करेंगे इस 100%, कितना नहीं 100%। एयरपोर्ट के मामले में तो कहीं ना कहीं टांग खींचते हो नजर आते हो। टांग नहीं खींची, मैंने तो इनको बताया कि भाई जनता को भुकाओ ना, डोमेस्टिक ही बनवा लो, मैं तैयार हूं जहां लेके चलना है। डोमेस्टिक भी नहीं है, झूठ। मैं तो इसलिए इनसे नाराज हूं कि इन्होंने झूठ बोला। जो कांग्रेस के टाइम में डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बजाय इन्होंने एरोड्रम बनवा दिया। ये लोग तो ये बोलते हैं कि आप MP हो, आपको सपोर्ट करनी चाहिए। हर बात पे आप ये बोलते हो कि तो एयरपोर्ट है ही नहीं, मैं तो एयरपोर्ट में से बैठ कर जाऊंगा ही नहीं, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पर। कड़ा मरूं, अब आवा जहाज, कड़ा गए जहाज आ तो रहे कभी कभार दिख कभी। इसको मैंने जो राय दी थी, क्योंकि बीजेपी वाले राय नहीं मानते किसी की। आपने क्या राय दी थी? मैंने ये राय दी थी कि हम सब मिलकर के प्रयास करें कि डोमेस्टिक, एक तो इसको राजनीतिकरण ना करो। वो जब कारपोरेशन के चुनाव थे जनता बुकाई दी। अब आज डॉक्टर गुप्ता को नहीं मिलते, नहीं JP इस्तीफा तैयार करो, किसने देखा हूँ, पूछ रही गुप्ता ने। मैं उस वक्त भी कहता था, गुप्ता जी जनता को भ्रमित ना करो वोट के लिए, आप मिलकर के प्रयास करो कि जो हमारा डोमेस्टिक है उसी को चालू कर दो। वैसे तो अच्छा ये होता, देखो मैं ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भाईचारे में कहता हूँ। जो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो हांसी से निकल करके, महम से इधर आकर के, चाग भिवानी, हिसार जिला, रोहतक जिला, भिवानी जिला, तीनों आते थे इसमें। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बना है जी, वो अपना था, वहाँ वो बनता, और हिसार में कार्गो इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बनता। हमें भी बहुत ज़्यादा लाभ था। और RRTC जो हमारी प्लान थी, जो दुष्यंत चौटाला 5 साल न्यू अंदर RRTC बनेगी, RRTC बनेगी, मैंने रिकॉर्ड ट्राई और 2 करोड़ नाम भी नहीं पाया। मनु कौर भाई, तो ये काम करो, मैं इनके साथ भी चलने के लिए तैयार हूँ। तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए उस दिन भी मैंने कह दिया था कि मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार का शिलान्यास होता।
एरोड्रम का यार प्रधानमंत्री जी आए, एरोड्रम के लिए तो क्या है, सिर्फ ये ठीक नहीं है। अच्छा एमपी साहब, जिस तरीके से ब्रजेंद्र सिंह को पूर्व सांसद राहुल गांधी ने बुलाया यात्रा के बीच में, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रहे, क्या कुछ समझे इसको? वो तुम्हारी पार्टी का मामला है, तो हमने क्यों बताऊं? बताओ ना, इसको क्यों बताऊं? यात्रा में बुलाया है ना ना, मैं औरों की तरह नहीं हूँ नहीं बताओगे? ना, मैं पार्टी का मामला है, तमने आप पे पता लग जाएगा, निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पूरे हरियाणा फिर आप पे बेरा पड़ जाएगा। हमने जब पार्टी अनाउंस करेगी, मैं क्यों बताऊं? हमारी पार्टी का मामला है, सीक्रेट मामला हम जमा नहीं। बीजेपी की तरह हमारी जूतियों में खीर ना बंडवाओ। रोज पर और एक चेयरमैन बनाया मार्केट कमेटी का, बेचारा सैन्य समाज से था, बैकवर्ड के बड़े दुश्मन देखे हटा दिया, और 2 हटा दिया। आज मेरे ख्याल में पलवल उड़ रहे वो उन्होंने कहा जी कांग्रेस ने वोट दिलवा था, जब हटवा दिया वो तो अजय भाई। वीडियो वायरल हो गई थी। देखो एक बात सुनो मेरी, न्यू तो पहला कांग्रेस से लड़े यू अपना धीरा रणधीर कांग्रेस से लड़ा था, फिर वो जीत गया, उसने बिठवा दो, इस विधानसभा की उसने बिठवा दो। जैसे आप ऐसे नहीं होता। जैसे आप कह रहे हो कि वोट चोरी से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, वहीं पे आपके छोटे भाई, उनकी ऑडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस ने खुद ने एक तरह से इस तरह का कार्य किया, हरियाणा में सरकार के हाथ धो बैठे। उसका जवाब उसने दे दिया, रणधीर सिंह का जवाब आप पढ़ लो, वो दे दिया। और मैं क्या करूं, दे तो दिया जवाब, उसने कही थी, उसने दे दिया। तो रणवीर सिंह गंगवा जैसे मंत्री है, उनके साथ विचार मिलने लग गए आपके? नहीं, विचार नहीं, रणबीर सिंह गंगवा ने इसलिए विचार मिले कि ठीक कहा कि भाई हिसार में कांग्रेस ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट देश प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने बनाए, इसलिए मेरे विचार मिले। उन्होंने कांग्रेस को मान लिया, हब बन गया है, हब बन गया है, एजुकेशन हब। अच्छी बात तो कहते, ईबीआई ने कह दो कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देखो कितने काम कराए, बरवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट लगा दिया, एक्सप्रेस हाईवे बनवा दिए, हांसी से रोहतक रेलवे लाइन बनवा दी। तो अगर गंगवा साहब इस सारी बात को मान लें तो मैं अच्छा ही कहूँगा। भाजपा ने 10 साल में जैसे कि क्या कौन सा अच्छा काम यार ऐसा कोई किया है? सारे बुरे काम करें, ये तो जात पात एक काम अच्छा करा, इन्हें हमारा सामाजिक ताना बाना तोड़ दिया। भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा। जैसे बहुत जिन लोगों ने पाप किए ना अपने अपने राज्य में, वो भुगत रहे हैं, और ये भी नहीं भुगतेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार सारे खड़े हो, तो मैं छेड़ ही दिया, तू भी आ जाए भाई। एक बात बता दो, मैंने पिछले 12 साल में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने यहाँ आया? एक IIT आनी है, उस पे कोई इनमें से प्रयास नहीं कर रहा। गंगवा जी ने बयान दे दिया, इसलिए अच्छी चीज का बयान दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये मान लिया भाई कांग्रेस ने अच्छे काम किए थे, यही हमने को आना है। आज भी अगर हमारे नायब सैनी साहब मुख्यमंत्री जी ये मान लें कि जो कुछ हरियाणा में किया है ये कांग्रेस ने किया है, मैं उसका भी स्वागत कर दूंगा। और उसने अपनी भूल से भी कार्य कर लेनी चाहिए। कौन सी? और कोई काम ही नहीं कर रहा है यार 11-12 साल में। सर फिर एक बात तो बताओ, ये यहाँ की सफाई की काम नहीं करे। कौन किसके जिम्मे है, कौन से विभाग का जिम्मे है यहाँ की सड़क और सफाई? ये तो पंचायती राज के अंडर आता है। अच्छा, तो आप उनसे थोड़ा निवेदन